भारतीय फिल्म जगत के जाने माने कलाकार और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। मनोज कुमार ने 87 वर्ष की आयु में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मनोज कुमार को विशेष रूप से देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता था, जिनमें उनकी अदाकारी को उनके चाहने वाले काफी पसंद करते थे। इसी वजह से उन्हें उनके फैंस भारत कुमार भी बुलाया करते थे। आज का दिन मनोज कुमार के परिवार और उनके चाहने वालों के लिए बेहद दुखद है। उनकी मृत्यु की खबर आने के बाद बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों ने उनके साथ बिताए पलों को साझा किया। He was a man before his times। अगर आप देखेंगे वो जो गाना है जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वो गाना बहुत कम लोग जानते हैं कि रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स का कॉन्सेप्ट तब तक इंडिया में आया नहीं था और उन्होंने उस गाने में वो क्रिएट किया। महबूब स्टूडियो में शूट हुआ था वो गाना एंड उन्होंने वो जो हमारे बॉयज ट्रॉली राउंड ट्रॉली लगा के वो पूरा फील रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का दिया था। तो हिज थॉट्स आर वेरी बिफोर हिज टाइम्स। तो मैं यही कहूंगी कि आई थिंक ही वॉज ऑलवेज अ जीनियस। मैं बचपन से जितनी पेट्रियोटिज्म मेरे में है, जितनी देशभक्ति मेरे में है, शायद उनसे और पापा से आई है और उनकी फिल्मों से आई है। फील वेरी सैड दैट ही इज नो मोर। आई मीन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज ही वॉज नॉट वेल फॉर सम टाइम। तो मैं हमेशा फोन करके पता करती रहती थी और काफी दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो नाउ ही इज नो मोर ऐसा सुना तो बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हो रहा है। सच अ वंडरफुल फिल्म मेकर, हमारे फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक डायरेक्टर है, बट आई विल से ही इज ए वंडरफुल फिल्म मेकर। इतना अच्छा पिक्चर बनाई है ऑल दीज इयर्स, जितने भी बनाए उन्होंने फिल्म वो सब देखे ऑल पेट्रियोटिक। सो देश के साथ कनेक्टेड ही रहता है उनका ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ दिस। इट्स वेरी सैड दैट ही इज नॉट देयर एनी मोर। उनके साथ इतना ब्यूटिफुल मेमोरीज आर देयर वर्किंग विथ हिम, सच वंडरफुल फिल्म्स, यू नो। फर्स्ट स्टार्टेड विथ सन्यासी, उसमें कितने अच्छे अच्छे गाने थे ना। सो गाना पिक्चराइज करने में भी ही वॉज एन एक्सपर्ट। उनको मालूम है कैसा प्रेजेंट करना है हीरोइन को, ऐसा एक डायरेक्टर थे वो। एंड जो भी फिल्म मैंने किया, अगर दूसरा भी डायरेक्टर होगा तो वो सिर्फ नाम के वास्ते होते हैं, क्योंकि ही हिमसेल्फ यूज्ड टू बी डायरेक्टिंग। खुद को बहुत ही शौक था फिल्म मेकिंग में और मेरे साथ 4 पिक्चर मुझे करने का अवसर मिला। सन्यासी, देन 10 नंबरी, देन क्रांति एंड 1 फिल्म संतोष। वो पता नहीं वो रिलीज हुआ वो भी, लेकिन इतना पॉपुलर शायद नहीं हुआ, इट्स नॉट रिलीज प्रॉपरली। बट आई हैव वेरी ब्यूटिफुल मेमोरीज विथ हिम एंड ऑल्सो सो मेनी अदर फिल्म्स, वॉट एवर जितने भी उन्होंने बनाई है, बहुत ही बढ़िया फिल्म्स है। मनोज कुमार जी जो बहुत हमारे वेटरन और एक तरह से भारत कुमार के नाम से जिन्हें जाना जाता था, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने देशभक्ति अपने फिल्मों के द्वारा एक भर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई। तो सारा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसे कलाकार के निधन पर बहुत ज्यादा शोकमयी है और हम भी अपना शोक व्यक्त करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मनोज जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एज अ ऑडियंस। बहुत लोग उनकी पिक्चरों से, उनकी गाने से कनेक्ट करते थे और मुझे जब भी मिलते थे बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता था। व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको कहीं बार मिला हूं और उनकी पिक्चर रोटी कपड़ा मकान, शोर, क्रांति, उपकार, जिस तरह की उनका फिल्में होती थी बहुत ही कनेक्ट करती थी लोगों से। उनके गाने, सॉन्ग पिक्चराइजेशन, मेरे ख्याल से उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स कभी भूल नहीं पाएंगे। एंड आई थिंक ही वॉज वन फिल्म मेकर who used to come with different kind of, he used to infuse lot of patriotism, national pride, and I think his contribution was tremendously great in the 70s, 80s. His song picturization, like being such an adherent fan of Manoj ji,
and always interacted with. Whenever, like from so many years, I've been interacting him on the phone. Yeah, occasionally we used to meet some or other event, something. Always he used to inspire people. Always used to talk the Madhur, the kind of cinema you make, stick to it, believe in yourself. वो बहुत हमेशा encourage का ये सोच होता था. और मेरे ख्याल से एज अ एक्टर ऑल्सो मनोज कुमार जी की जितनी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हम देखेंगे, ही हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन कर रहा है, चाहे गुमनाम हो, चाहे वो कौन थी हो, दो बदन हो, आदमी हो, एंड स्पेशली वन फिल्म आई थिंक विच इज टुडे ऑल्सो वी कनेक्ट इज द रोल वी प्लेड इन अ फिल्म कॉल्ड शहीद. Till today also Rang De Basanti Gana is so popular, and today also we connect with him. I think his contribution, his filmmaking will be missed, and we will miss Manoj Kumar ji. Thank you.